हेलो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। वस्त्र और विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र, उनका रखरखाव, उनका निर्माण कैसे होता है। आइए तो वस्त्र और वस्त्रों की जानकारी लेते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पता करते हैं। वस्त्र और आवास का टॉपिक बाद में देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं वस्त्र से। मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र और आवास। वस्त्र किस काम आते हैं? वस्त्र ढकने एवं विभिन्न मौसम से शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र गर्मी, वर्षा और सर्दी तीनों ऋतुओं में अलग अलग पहने जाते हैं। जैसे गर्मी के अंदर सूती व हल्के रंग के वस्त्र पहनने उपयुक्त है। वर्षा के अंदर हल्के व जल्दी सूखने वाले वस्त्र पहनना उपयुक्त है और सर्दी में गर्म व ऊनी वस्त्र पहनना सबसे उपयुक्त है। विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र, जैसे जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से? फिरन। महिला व पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोगा जैसा वस्त्र होता है। कसाबा क्या होता है? फिरन के साथ, यानी जो फिरन महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं उसके साथ कसाबा भी पहना जाता है, जो फिरन के साथ पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी होती है। तिरंगा क्या है? महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। और पठानी सूट, जिसको खान ड्रेस बोलते हैं, उसको पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जो श्रीनगर में लोकप्रिय है। बुर्का क्या है? महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसी प्रकार लद्दाख के प्रमुख वस्त्र, गोचा, पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला वस्त्र भेड़ की खाल से निर्मित होता है। और कंटोप्स क्या होता है? गाउन के समान महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। बोक, सजा हुआ शॉल जैसा ऊनी वस्त्र, जिसे महिलाएं कंटोप्स के साथ पहनती है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वस्त्र, लोनचारी, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है ये। राहिंदे क्या है? महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। लिंगजिमा और सानो, पुरुषों के टोपियों के प्रकार है। तेपांग, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली किन्नौरी टोपी है। छुबा, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट है। पट्टू लिंगचे, शॉल के प्रकार है। होजुक, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली कमीज। गछांग क्या है? पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। सुतान, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले सूती या ऊनी पायजामा है। कीरा, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली कीरा। रिगोया क्या है? पुरुषों का ऊनी लंबा कोट है। मिजोरम के प्रमुख वस्त्र कौन से? पुआनचेई, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है ये। पुआन क्या है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। जापी लुखुम खुम्बेयू, मिजोरम की प्रसिद्ध टोपियाँ है ये क्या है? तीनों टोपियाँ हैं। इसी प्रकार आसाम के प्रमुख वस्त्र, मेखला चादर, दरी चादर, मुगा साड़ी के समान आसामी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है ये। संपा क्या है? मिसिंग जाति की महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। रिको फेंटोंग सो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। मिनसासो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला स्कार्फ है। मिथु, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कवर कोट है। इसी पर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख वस्त्र है मुसाइक्स, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जैकेट है। मुकाक, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र है। मेघालय के प्रमुख वस्त्र कौन से हैं? जेनसेम, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। टकमांडा, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लुंगी समान वस्त्र। किरसा है, खेत में कार्य के दौरान सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। एकिंग, टेप मोह, जेनकुम थो खिरबांग, महिलाओं के वस्त्र है। सिक्किम के प्रमुख वस्त्र, थोक्रोडुम, लेप्चा जाति द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक। इस पोशाक में एक सफ़ेद पायजामा होता है। कमीज, ये थांडसी जाति के द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट। टोपी, सांबो। डुम्बुम डुमयाम, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला साड़ी जैसा वस्त्र। खो, बाखू, हांजू, कुशेन, फारियो, टागो, टारो, महिलाओं के वस्त्र है ये। पाउचरी, महिलाओं के द्वारा नेपाली नृत्य करने के लिए पहने जाने वाले वस्त्र। नागालैंड के प्रमुख वस्त्र है किल्ड, कुर्ता पजामा के समान काले रंग के पोशाक है। लुंगपेंस,
पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली नीले रंग की पोशाक त्रिपुरा की प्रमुख वस्त्र है। रिगनाई महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली अधो वस्त्र। रिसा व रिक्कुटू महिलाओं के वस्त्र है। रिक्कुटू गमछा कुंबाई पुरुषों के वस्त्र है। नेक्स्ट झारखंड के प्रमुख वस्त्र है। भागवान भागवाना पुरुषों के वस्त्र है और पांची परान महिलाओं के वस्त्र है। लक्षद्वीप के प्रमुख वस्त्र है। काची महिलाओं के वस्त्र है और थोट्टम महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ है। केरल के प्रमुख वस्त्र है। केरल में प्राय सफेद रंग के वस्त्रों का चलन है। मुंडू व नेरियाथु पुरुषों के वस्त्र है और मुंडू व नेरियाथुम महिलाओं के भी वस्त्र है। नववारी 9 मीटर की साड़ी महाराष्ट्र व गोवा में प्रचलित है। इसी प्रकार राजस्थान के प्रमुख, ये सारे इम्पोर्टेंट है राजस्थान की परीक्षाओं के लगे। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र। अंगरखी क्या हुआ है? शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। आत्म सुख सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। पोमचा पीली या गुलाबी रंग की ओढ़नी है। मातृ पक्ष से पुत्री की संतान उत्पत्ति पर भेजी जाती है। लहरिया तीज त्योहार पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। दामनी मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे की कशीदाकारी होती है। वस्त्र निर्माण। वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे को संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे जो प्रकृति द्वारा पदार्थों अथवा स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे कपास, लिनन, रेशम, जूट को पटसन कहते हैं। और मानव निर्मित कृत्रिम संश्लेषित रेशे ऐसे रेशे जो मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम रेशे होते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन, टेरिलिन, रियोन। कपास कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी पैदावार होती है। सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? इजिप्शियन कॉटन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में। राजस्थान का 7वां स्थान है उत्पादन में। सबसे पहले कपास के फल से रुई व बीज को अलग किया जाता है। रुई की कटाई करके उसे संयुक्त अवस्था में लाकर धुनाई करते हैं, जिससे रुई के रेशे प्राप्त होते हैं। लिनन वानस्पतिक नाम लिनम यूजिसेटम। समशीतोष्ण क्षेत्रों में अच्छी पैदावार। लिनन सन फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसके रेशों में 70% सेल्यूलोज होता है। रेशे कोमल, सीधे, चमकीले होते हैं। रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट की बोम्बिक्स मोराई प्रजाति प्रमुख है। रेशम कीट शहतूत के पत्ते खाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र अंडा, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूमा, प्यूमा से कीट बनता है, कीट से कोकून और कोकून से रेशम। अधिकतम लंबाई 7.5 सेंटीमीटर वयस्क कीट की जीवन अवधि 2 से 3 माह की होती है। एक रेशम कीट से लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशा प्राप्त होता है। ऊन भेड़, याक, ऊंट के बालों से ऊन का उत्पादन होता है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में। भारत का स्थान 7वां। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। भेड़, याक, ऊंट के बालों को साफ करने के लिए इन्हें गंधक के तेजाब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से धोया जाता है। इस विधि को कार्बोनाइजिंग कहते हैं। उनके महंगे वस्त्र वर्स्टेड कहलाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, वस्त्र और वस्त्र का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं वस्त्रों का रख रखाव और वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है। जय हिंद, जय भारत।